दोस्तों, क्या आपको पता है एमएसपी जो कि भारत में लगभग 60 सालों से चल रहा है, उसका कहीं भी लॉ में जिक्र ही नहीं है। किसान एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं। 3 फार्म बिल्स पास हुए हैं संसद में, उसका विरोध कर रहे हैं। किसानों का प्रोटेस्ट को लगभग 25 दिन हो गए हैं दोस्तों, और ये इसका आक्रोश ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में महसूस किया जा सकता है। तो क्या है ये एमएसपी और क्यों किसान इन फार्म बिल्स का विरोध कर रहे हैं, समझेंगे हम आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल भाई। एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक कम से कम प्राइस है जो किसानों को मिलती है जब वो कोई भी फसल बेचते हैं। ये फसल सरकार खरीदती है किसानों से एक प्राइस पे, जो कि पहले से ही तय हो जाती है और किसी भी हालत में ये प्राइस कम नहीं हो सकती है। तो ये एक तरह का इंश्योरेंस है किसानों के लिए, जिससे किसानों को सुरक्षा मिलती है अगर फसलों के दाम एकदम से गिर जाते हैं। तो गेहूं और चावल सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है एमएसपी पे सरकार के द्वारा, और टोटल 23 फसल एमएसपी के अंदर है। अब ये एमएसपी कौन डिसाइड करता है? एमएसपी सरकार ही तय करती है सीएसीपी की सिफारिश पे, जो कि कृषि मंत्रालय का एक पार्ट है। सीएसीपी स्वामीनाथन कमेटी के फॉर्मूला के हिसाब से एमएसपी डिसाइड करते हैं। ये कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई थी किसानों की समस्या का समाधान के लिए। अब देखते हैं ये एमएसपी कब और कैसे आया भारत में। एमएसपी जैसा ही कुछ अंग्रेजों ने दूसरे वर्ल्ड वॉर में भारत में लागू किया था, जिस वजह से फूड डिपार्टमेंट 1942 में बनाया गया था। आज़ादी के बाद इसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड बना दिया। बहुत बार ऐसा होता था कि भारत में अनाज की काफ़ी कमी होती थी। फिर जब 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो भारत के पास काफ़ी फसल होने लग गई और सरकार अपने फूड रिजर्व्स को पूरा करने लग गई, जिससे फाइनली एमएसपी 1966 में सबसे पहले गेहूं के लिए आया और बाद में ज़रूरी फसलों के लिए भी शुरू कर दिया गया। आपको यहाँ जानकर हैरानी होगी कि एमएसपी जो कि किसान की कमाई का एक ज़रूरी पहलू है, उसका कहीं भी लॉ में जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब सरकार का किसानों को एमएसपी देना जरूरी नहीं है। सरकार किसानों से एमएसपी में खरीदती है, पर वो बंधित नहीं है एमएसपी पे खरीदने के लिए। पहले एक बार सीएसीपी ने रिकमेंड किया था कि एमएसपी को एक लॉ के रूप में बनाने के लिए किसानों के लिए, लेकिन सरकार ने वो एक्सेप्ट नहीं किया उस टाइम पे भी। अब हम देखते हैं 3 फार्म बिल्स जिसका कि किसान इतना विरोध कर रहे हैं, वो क्या हैं। ये फार्म बिल सरकार ने 27 सितंबर 2020 को पास करे हैं। इसमें सबसे पहला बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। इस बिल के हिसाब से किसान अपनी फसल बिना एपीएमसी मंडी के बाहर बेच सकेंगे, किसी को भी, यहाँ तक कि आम आदमी को भी, किसी भी दाम में। दूसरा बिल है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इस लॉ के हिसाब से किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट कर सकते हैं अपनी फसल बेचने के लिए पहले से तय की गई दामों में। तीसरा है द एसेंशियल कमोडिटीज बिल। इस लॉ के हिसाब से आलू, प्याज, दालें और कई प्रकार के तेल जैसे आइटम्स को एसेंशियल आइटम से बाहर कर दिया गया है। अब देखते हैं किसान क्यों विरोध कर रहे हैं। किसानों का मेन मुद्दा है कि तीनों फार्म बिल्स के वजह से एमएसपी को बरकरार रखने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है, जबकि किसान किसी को भी फसल बेच सकते हैं इंक्लूडिंग प्राइवेट कंपनीज को। लेकिन उनको डर है कि एमएसपी के ना होने पे उनका प्राइवेट कंपनीज फ़ायदा उठा सकती है। इसलिए किसान डिमांड कर रहे हैं कि उनको लॉ के रूप में या रिटर्न में चाहिए कि एमएसपी बरकरार रहे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ज़रूर।